नमस्कार, एस्ट्रो ओनली पर आप सभी का स्वागत है। आप मेरे यानी पंडित चंद्रकांत सारस्वत के साथ इस समय हमारा ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, जिसमें कि आज हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि के पर्व पर ऐसे कौन से काम हैं जो कि नहीं करने हैं। यदि इन कामों को आप करेंगे तो इससे आपको अशुभ फल प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। इन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए मैं पंडित चंद्रकांत सारस्वत आपके सामने ये अपना खास कार्यक्रम लेकर आया हूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि आप हमारा ये वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर करें। आप दूसरे अपने शुभचिंतकों तक, दूसरे लोगों तक जो चाहते हैं आप कि उनको भी अच्छे फल प्राप्त हो, तो उन तक अब ये वीडियो जरूर पहुँचाएँ। तो चलिए बात कर लेते हैं। 11 मार्च 2021 महाशिवरात्रि का ये दिन है। शिवरात्रि वैसे तो हर महीने में आती है, लेकिन फागुन मास में कृष्ण पक्ष की जो तिथि होती है चतुर्थी, उसके ऊपर जो शिवरात्रि आती है उसको हम महाशिवरात्रि बोलते हैं। महाशिवरात्रि का ये पर्व भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता रहा है। ऐसा भी बोला गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि पर ही शिवजी और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। साथ में ऐसा भी शास्त्रों में बोला गया कि इस महाशिवरात्रि पर ही शिव ने डमरू बजाकर सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए महाशिवरात्रि का यह पर्व सालों से, हजारों सालों से विख्यात रहा है, फेमस रहा है। इसीलिए भक्तगण विशेष रूप से महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव की पूजा करते हैं और शिव की पूजा अर्चना करने के बाद, व्रत करने के बाद फल प्राप्त करते हुए नजर आते हैं। इस दिन ऐसा भी बोला गया है कि शिवरात्रि पर शिवलिंग के ऊपर कुछ खास चीजें चढ़ाई जाती है, जिससे कि शिव प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में सुख की जो गंगा है उसको बहाते हुए नजर आते हैं। लेकिन शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया है कि शिवलिंग के ऊपर और शिवजी के ऊपर वो कौन सी चीजें हैं जो कि शिवरात्रि के उपलक्ष्य, शिवरात्रि के दिन पर, महाशिवरात्रि के दिन पर नहीं चढ़ानी चाहिए। यदि इन चीज़ों का प्रयोग पूजा में या शिवलिंग के ऊपर या शिवजी के ऊपर चढ़ाते हुए इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है तो इसके अशुभ फल प्राप्त होते हैं, और जो हम पूजा व्रत करते हैं उससे हमें फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो चलिए बढ़ लेते हैं उन चीज़ों की तरफ और आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग आपको पूजा में नहीं करना है। तो सबसे पहले याद रखें कि शिवलिंग के ऊपर या शिवजी के ऊपर या जो थाली आप पूजा में प्रयोग करें उसमें तुलसी का प्रयोग नहीं करना है। भगवान शिव को तुलसी आपको नहीं चढ़ानी है, ना ही अर्पित करनी है। शिव जी की पूजा में तुलसी माता जी के जो पत्ते होते हैं और तुलसी का जो प्रयोग होता है वो पूरी तरीके से वर्जित बोला गया है। उसका शिव तुलसी जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हिंदू धर्मों में भी वैसे तुलसा जी का प्रयोग को बड़ा ही विशेष बताया गया है और उनका प्रयोग, तुलसा जी का प्रयोग करने से शुभ कार्यों में अच्छे फल प्राप्त होते हैं। लेकिन शिव जी की पूजा में तुलसा जी को अर्पित करना, शिवलिंग के ऊपर तुलसा जी को चढ़ाना पूरी तरीके से वर्जित बोला गया है। इसलिए महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य दिन पे आप तुलसी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दूसरी जो चीज है जिसका प्रयोग करना महाशिवरात्रि या शिवजी की पूजा में वर्जित बताया गया है वो है शंख। शंख महाशिवरात्रि या फिर शिवजी की पूजा में नहीं बजाना चाहिए। इसको बजाने से अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं। इसके पीछे ऐसी कहानी बताई गई है कि भगवान शिव ने एक बार शंखचूर्ण नाम के जो राक्षस थे और वो विष्णु जी के बड़े प्रिय थे, उनका वध कर दिया था। उसके बाद से ही भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग और शंख को बजाना वर्जित माना गया है। यहाँ तक कि जो मंदिर आपके घर के आसपास हो और यदि पुजारी अज्ञानवश, ज्ञान नहीं होने के कारण शंख का प्रयोग कर रहा हो तो उनको मना करना है और यही उनको बताना है कि शंख चूर्ण नाम के जो राक्षस थे और वो भगवान विष्णु के काफी प्रिय थे, उनका वध भगवान शिवजी ने किया था। तभी से ऐसा बोला गया कि भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग करना वर्जित है, यह शुभ फल नहीं देता है। तीसरी चीज बात कर लेते हैं कि शिवजी की पूजा में आपको और खासकर महाशिवरात्रि पर टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना है। वैसे भी पूजा में, पूजा कार्यों में, अच्छे कार्यों में यदि कोई आप पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं तो उसके अंदर टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टूटा हुआ चावल काफी अशुद्ध बोला गया है और इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य और इस दिन आप टूटे हुए चावलों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें।
अब इसके बाद बढ़ लेते हैं, चौथी वो चीज कौन सी है जिसका प्रयोग महाशिवरात्रि के दिन पर, उपलक्ष्य पर आपको शिव जी की पूजा में नहीं करना है। तो नारियल पानी का अभिषेक बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ जातक, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान नहीं होने की वजह से शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर या शिव जी की पूजा में नारियल का प्रयोग कर लेते हैं, जबकि शिवलिंग के ऊपर नारियल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नारियल को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, जिसका संबंध विष्णु जी से है, इसलिए शिव जी की पूजा में नारियल पानी शिवलिंग को नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव जी को नहीं देना चाहिए। महाशिवरात्रि के इस पर्व पर आप ध्यान रखें कि नारियल का पानी आप शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाएं। चौथी, माफ कीजिए, पांचवी वो चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, पांचवी वो चीज हुई सिंदूर। सिंदूर का प्रयोग आपको शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, शिवरात्रि की इस पूजा में नहीं करना है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में किसी भी तरीके का सिंदूर और कुमकुम का प्रयोग नहीं करना है। भगवान शिव को वैरागी माना गया है और इसीलिए बोला गया है कुमकुम और सिंदूर का प्रयोग भगवान शिव और शिवलिंग के ऊपर नहीं करना चाहिए। और वैराग्य पूर्ण होने की वजह से शिव जी की पूजा में किसी भी तरीके के सिंदूर का प्रयोग नहीं बोला गया है, वर्जित बोला गया है। तो ये 5 चीजें हमने बताई हैं जिनका प्रयोग आपको शिवलिंग के ऊपर या फिर महाशिवरात्रि के इस दिन पर 11 मार्च 2021 के दिन आपको इन चीजों का प्रयोग पूजा में नहीं करना है। और ध्यान रखें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि पूजा का विशेष फल साल में एक बार, जो जिस तरीके का ये उपलक्ष्य इस बार बन रहा है, ये दिन बन रहा है, शुभ योग बन रहे हैं, इसका प्रयोग आपको अधिक से अधिक करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। और दूसरे जातकों को भी बताएं कि पूजा में क्या क्या चीज आपको प्रयोग नहीं करनी है, वर्जित है, और किस तरीके की पूजा करके आप इस दिन और इस शुभ योग का पूरी तरीके से लाभ उठा सकते हैं। तो 11 मार्च के दिन, महाशिवरात्रि का जो दिन है, इस दिन आप व्रत करें, शिव जी की पूजा करें। मां पार्वती की पूजा वो जातक जरूर करें जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर जो जातक मांगलिक हैं। मांगलिक जातकों को महाशिवरात्रि का जो दिन है 11 मार्च को, उस दिन मां पार्वती की पूजा करनी है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया, इसी दिन बोला गया है कि शिव जी और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए जो जातक जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, जिन लोगों के विवाह में रुकावटें आ रही हैं, उन लोगों को मां पार्वती का व्रत जरूर करना है। सुबह उठें और सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू करें। अपने जो दिनचर्या के काम हैं उनको पूर्ण करें और उसके बाद जितना अधिक हो सके ओम नमः शिवाय के व्रत जो मंत्र है उसका जाप करके आपको यह पूजा संपन्न करनी है। तो इसी अपनी जानकारी के साथ हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। एस्ट्रो ओनली के साथ जुड़े रहें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं पंडित चंद्रकांत सारस्वत इसी तरीके की जानकारी आपके लिए लेकर आता रहूंगा। नमस्कार।